आज मैं एक ऑनगोइंग ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है। तो ड्रामे की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम सुवेंसु होता है। वो अपने हाथ में एक चाकू लिए एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है। सामने उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ डिनर कर रहा होता है। उसे देखकर सुवेंसी कहती है, किम दो गोयम, आज तो मैं तेरी क्लास लूंगी या खलास कर दूंगी। ये कहते हुए उसे मारने ही जा रही होती है, तभी एक पुलिस वाली आकर उसे रोक लेती है। इसके बाद हम इसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ वो रोते हुए कह रही होती है, आज हमारी पहली एनिवर्सरी थी। वो किसी और लड़की को डेट कर रहा है, वो भी मेरे बुक किए हुए रेस्टोरेंट में। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा रोई जा रही होती है। उसकी नजर जैसे ही अपने हाथों में लगी हथकड़ियों पे पड़ती है, उसको अपने बॉयफ्रेंड को दी हुई वॉच की याद आ जाती है और कहती है उसने वही घड़ी पहन रखी थी जो मैंने उसे दी थी। इसके बाद पुलिस वाली लेडी पूछती है, फिर भी तुम किचन नाइफ के साथ कैसे घूम सकती हो? तुम्हारे हाथों पर ये क्या लगा हुआ है? क्या ये खून है? सुवेंसु बताती है कि उसके हाथों में बीटरूट जूस लगा हुआ है। ये सुनते हुए पुलिस वाला बीट बॉक्सिंग करने लगता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। वो पुलिस वाला कहता है कि उसने अभी कहा ना कि बीट। सुवेंसी कहती है वो वाला बीट नहीं, बीटरूट वाला बीट जो लाल रंग के होते हैं, जिसमें बीटेन होता है जो सेल को नुकसान होने से बचाता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कैंसर को रोकने में काम करता है। तभी वो पुलिस वाला कहता है, अच्छा तो तुम एक न्यूट्रिशन हो, और उससे पूछता है कि तुम अपनी एनिवर्सरी पर बीट जूस क्यों बना रही थी। फिर सुवेंसी बताती है कि उसका बॉस उसके बनाए हुए सॉसेजेस नहीं खाता। ये सुन पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वह सॉसेजेस बनाने का प्रोसेस बता रही होती है। उसने बहुत सारी नई नई रेसिपी ट्राई की, हर बार उसका बॉस उसे रिजेक्ट कर देता है एक नोट के साथ जिसमें लिखा होता है दोबारा, और रोते हुए कहती है ये सब कुछ उस कमीने बॉस की वजह से हुआ है। नेक्स्ट डे हम सुवेंसी को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करती है, उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं काम करता है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, उसके पास आकर चिल्लाती है और उस पर खाना फेंक देती है। ये सब वो इमेजिन कर रही होती है कि वो ऐसा करेगी, लेकिन रियल में वो ऐसा नहीं करती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास आकर कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में हम दोनों को लिफ्ट में देखते हैं। सुवेंसी उससे कुछ कहती है, उससे पहले ही उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। सुवेंसी कहती है कि मैं भी यही करना चाहती थी, लेकिन तुम ब्रेकअप क्यों कर रहे हो? क्या ये सब उस लड़की की वजह से है? और कहती है जिस रेस्टोरेंट को मैंने बुक किया था तुम उसमें उस लड़की को कैसे लेके जा सकते हो? मुझे पता है तुम अकेला फील कर रहे थे क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं थी, मैं अपने काम में बिजी थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे चीट करो। किम दो ग्यो मुझसे कहता है कि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ, तुम बहुत ही बोरिंग हो, मैंने पता नहीं तुम्हें एक साल तक कैसे झेला। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुवेंसी एक बार में ड्रिंक कर रही होती है और अपने आप से कहती है क्या मैं सच में बोरिंग हूँ? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तभी पास में वो एक लड़के को देखती है जो कि बार बार अपने लिए एक वाइन तैयार करवा रहा था, लेकिन कोई भी वाइन उसे पसंद नहीं आ रही होती है। ये देख सुवेंसी अपने आप से कहती है बिल्कुल मेरी बॉस की तरह है। इसके बाद वो आदमी बाहर चला गया था। सुवेंसी नशे में होती है। इसके बाद वो बाहर आती है और उससे बात करने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारे लिए फ्लेवर कोई मायने नहीं रखता, जो तुम्हें दिया जाता है वो तुम क्यों नहीं ले लेते? उसकी वजह से मैं अपने बीएफ से नहीं मिल सकी क्योंकि मैं अपने बॉस के लिए सॉसेजेस बना रही थी। अगर मैं अपने बॉस के लिए काम नहीं कर रही होती तो मैं एक बहुत ही अच्छी जीएफ बन जाती और वो मुझसे बोर भी नहीं होता। इसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं बोर नहीं होता हूँ, चाहे जो चीज मुझे पसंद हो, चाहे जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ उससे मैं कभी भी बोर नहीं होता हूँ। अगले सीन में सुवेंसी उठती है, फिर सोचती है कि कल रात क्या हुआ था। हम दोनों रूम में आ गए थे और हमने किस की थी। ये सुनते ही वो आदमी कहता है कि जो ड्रिंक वुमेन होती है मैं उनके साथ ऐसा नहीं करता हूँ, तुम्हें बाद में रिग्रेट हो सकता है। लेकिन सुवेंसी भी कह देती है कि जिन आदमियों का मैं नाम नहीं जानती उनके साथ भी मैं ऐसा नहीं करती, और कहती है कि तुम इसे एक वनडे वर्कशॉप कह सकते हो। सुवेंसी रात के बारे में सोच रही होती है कि वो कैसे इंटीमेट हुए। इस सब को याद करके उसे बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा होता है और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। इसके बाद वो आदमी शावर लेकर बाहर आता है तो वो वहाँ पर सुवेंसी को नहीं देखता है। वो पास में पड़ी हुई टेबल पर कुछ पैसे रखे हुए देखता है और कहता है उस लड़की ने मुझे इसके बदले पैसे दिए। वहीं पर वो सुवेंसी के आई कार्ड को भी देखता है। उस कार्ड से उसे पता चलता है कि उसका नाम सुवेंसी है और जेबी इलेक्ट्रॉनिक में काम करती है। इधर सुवेंसी अपनी कंपनी में होती है और अपने आप से कह रही होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तभी इसके पास इसके बॉस का रिटर्न करा हुआ खाना आ जाता है और उसमें एक पर्ची होती है जिसमें लिखा होता है कि उसे सीईओ के ऑफिस में आना है। सुवेंसी ऐसा ही करती है। वो सीईओ के ऑफिस पर पहुँचती है। वहाँ पर वो किम दो की डेस्क को देखती है पर वो वहाँ पर नहीं होता है। तभी सीईओ अंदर आने के लिए कहता है और ये तो उसकी कंपनी का सीईओ है जिसका नाम हाजुन होता है। हाजुन उसे कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था। हाजुन उसके पास आता और कहता है तुमने इस सब के लिए मुझे पैसे दिए, तुम्हारी नजरों में मेरी कीमत इतनी है? सुवेंसी उससे पूछती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हाजुन उससे कहता है अच्छा तो तुम ना जानने का नाटक कर रही हो, और उसके आईडी कार्ड को दिखाकर कहता है कि तुम्हें इसे ले लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें नौकरी
नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सोयनसी कहती है कि अगर तुम ऐसा करने ही वाले हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दे देती हूँ, और उससे कहती है जो भी तुम्हें खाने को दिया जाया करे वो चुपचाप तुम ठूस लिया करो। और कहती है एक और बात, मेरे 1,80,000 वॉन वापस करो। हाजुन कहता है कि तुम्हें चेंज चाहिए। सोयनसी उससे कहती है कि उसकी कीमत 2 लाख वॉन नहीं थी, सिर्फ 20,000 वॉन थी, इसलिए मेरे 1,80,000 वॉन वापस करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली आती है। इसके बाद वो ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठकर सोच ही रही होती है इस सब के बारे में, और कहती है मैं बहुत ही ज्यादा सैड हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ खराब कर दिया है और अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। और अपने आप से कहती है ये सब इस घटिया सॉसेज की वजह से हुआ है। तभी वहाँ पर उसका बॉस भी आ जाता है। सोयनसी उसे देखकर कहती है कि ये कमीना यहाँ पर क्यों आया है, और उसे देखकर सोचती है क्या मुझे सच में निकाला जा रहा है, मुझे तो अभी किम दो यून की वॉच की इंस्टॉलमेंट भी देनी है। इसके बाद किम दो गुम उसे आकर बताता है कि आज बॉस सबके साथ कैफेटेरिया में ही लंच करेंगे। इसके बाद सोयनसी पूछती है क्या अब आप ऑफिस में तीनों टाइम एम्प्लॉय के साथ खाना खाने वाले हैं। हाजुन कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, और उससे कहती है कि हम डिनर के लिए सॉसेज सर्व नहीं करते। ये सुन हाजुन कहता है तुम मुझे जो भी दोगी मैं उसे ठूस लूंगा, मुझे सॉसेज मिले या न मिले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपने बॉस के लिए खाना लेकर आती है और कहती है ये लीजिए बॉस आपका खाना और आप इसे एंजॉय कीजिए। इसके बाद हाजुन कहता है कि तुम्हें ऐसे काम करते हुए देखकर एक अलग ही फीलिंग आती है। मिस सोयोनसो अभी किम डोंगो पूछता है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद हाजुन बताता है कि मैंने एक दिन की वर्कशॉप की थी इसके साथ, और उससे कहता है मिस्टर किम मैं अपना फोन ऑफिस में भूल आया हूँ, क्या आप लेकर आ जाएंगे। किम दो ग्यूम अपने बॉस का फोन लेने चला जाता है। जाते हुए वो सोयनसी को बहुत ही अजीब सा लुक देकर जा रहा था। इसके बाद सोयनसी अपने फेस पर फेक स्माइल रख के कहती है आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दूं, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, और कहती है काम से निकालने से पहले मैं आपको खाना खिलाकर बोर कर दूंगी। ये सुन हाजुन कहता है लगता है तुम मेरी बात भूल गई हो, मैं कभी भी बोर नहीं होता हूँ। सोयनसी कहती है कि मैं हर बार बिल्कुल एक जैसा खाना बनाऊंगी। इसके बाद हाजुन उसकी आंखों में देखकर कहता है कि मैं जिन लड़कियों को पसंद करता हूँ उनसे कभी बोर नहीं होता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली देख रहे होते हैं, और उन्हें एक दूसरे को ऐसे देखते हुए किम दो ग्यूम भी देख लेता है। इसके बाद हमें उन दोनों का एक लव मेकिंग सीन दिखाया जाता है। वो दोनों ऑफिस के स्टोर रूम में इंटीमेट हो रहे होते हैं। सोयनसी हाजुन से कहती है मिस्टर कांग आपने कहा खाने में कुछ प्रॉब्लम थी। इसके बाद हाजुन कहता है कि बजट कम करना पड़ेगा, और कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही न्यूट्रिशियस था। सोयनसी कहती है कोई चांस नहीं, पता नहीं है तुम्हें कि बजट में बिछाना कितना मुश्किल था। और ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हुए वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हमें एक प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम जायोन को देखते हैं और साथ में हेसोंग भी होती है। और अभी तक जो कुछ हम लोगों ने देखा वो सब एक कॉमिक के अंदर हो रहा होता है। इसके बाद हेसोंग कमेंट्स को रीड कर रही होती है। जायोन हेसोंग से पूछती है कि तुम अचानक से कमेंट क्यों पढ़ रही हो। हेसोंग उससे कहती है स्पाइस अप लब के इतने सारे फैंस हैं और तुम एक बेस्ट राइटर हो, तुम ये जानती हो ना। आज जायोन हेसोंग से पूछती है क्या तुम्हें ये हेयोन ने बताया ट्रोल के खिलाफ केस किया था। हेसोंग उसे गले लगा लेती है और कहती है तुम हार मत मानना, जिसने भी ये हेट कमेंट्स लिखे वो बहुत ही बड़ा लूजर है, उसकी जिंदगी में उसके पास कुछ करने को नहीं होगा, इसीलिए उसने इतने बुरे कमेंट्स लिखे हैं। ये सुन जायोन हंसने लगती है। इसके बाद जायोन फिर से शाम को कॉमिक का पार्ट लिख रही होती है और उसे लिखते हुए वो काफी सारे सॉसेजेस खा जाती है। वो जैसे ही अपनी स्टोरी कंप्लीट करती है वैसे ही उसके पास उसके एडिटर का कॉल आ जाता है। वो अपने एडिटर से बात कर रही होती है, तभी उसे टेबल पर एक एनवलप मिलता है। वो उस एनवलप को खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है ये उस हेटर का सॉरी लेटर होता है। इसके बाद हम जायोन को पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं। वो वहाँ उस हेट कमेंट वाले से मिलती है। वो कुछ कहने जाता उससे पहले ही जायोन उसके ऊपर पेपर फेंक के मारती है। वो उससे पूछता है ये आप क्या कर रही है मिस योन। जायोन उससे कहती है तुम्हें क्या लगा तुम एक सॉरी लेटर लिखोगे और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी जो भी तुमने मुझसे कहा उन हेट कमेंट्स में, और तुमने मुझे मर जाने के लिए कहा था। वो हेट कमेंट वाला कहता है कि मैंने तुम्हें मर जाने के लिए नहीं कहा था, और बताता है कि उस कमेंट के पीछे मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। जायोन उससे पूछती है फिर तुम्हारा क्या इरादा था, और उससे कहती है कि तुम्हारे कमेंट का इरादा मुझे मारने का नहीं था, मुझे दुख पहुंचाने का था। तुम चाहते हो मैं उस दुख को महसूस करूं और बस उसे भुला दूं। और उससे कहती है मुझे तुम्हारा माफीनामा नहीं चाहिए और ना ही मैं कोई समझौता करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। वो उससे कहता है कि मैंने उस लेटर में जो कुछ भी लिखा था उसका एक एक वर्ड बिल्कुल सच्चा था, और कहता है मैं अपनी गलती को मानता हूँ और मैं दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। और उससे कहता है मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। ये सुनते ही जायोन उससे कहती है कि मर जाओ। ये सुन वो हेट कमेंट वाला कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। जायोन उससे कहती है तुमने मुझसे कम से कम ये 100 बार कहा होगा कि मुझे मर जाना चाहिए, तो अब तुम्हें भी मर जाना चाहिए। इसके बाद वो उन पेपर्स को उठा रहा होता है, तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है। उस ट्रक
ट्रक को आता हुआ जायन भी देख लेती है। उसे देखकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। आगे हम जायन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। जैसे ही उसे होश आता है वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखती है। उसका रूम बहुत ही बड़ा होता है। ये देखकर वो अपने आप से बोल रही होती है क्या यहाँ पर शेयर रूम नहीं है। जैसे ही उसकी नजर एक मिरर पर जाती है वो अपने आप को देखकर चीखने लगती है। अपने आप को मिरर में देखकर कहती है कि मेरे बालों को क्या हुआ है, आखिरकार मैं कितनी देर बेहोश रही। इसके बाद वो अपना फोन ढूंढने के लिए कबर्ड को खोलती है। कबर्ड में उसे कुछ कपड़े मिलते हैं। उन्हें देखकर वो सोचती है किसके कपड़े हैं। वो उस आई कार्ड पे सुवेंसी का नाम देखती है। इसके बाद वो डरते हुए अपना फोन अनलॉक करती है। उसका फोन अनलॉक हो जाता है। वो समझ जाती है कि वो कॉमिक वर्ल्ड में आ गई है। तभी वहाँ पर कुछ नर्स आपस में बातें करते हुए आ रही थी ऑनलाइन फोरम्स के बारे में। वो आपस में बातें कर रहे होते और कह रहे होते ये वही लड़की है जो कांग हाजुन CEO के पीछे पड़ी हुई है और इसीलिए ये VIP रूम में रुकी हुई है। और वो बाहर आते हुए सोच रही होती है कि मैं मिस सोयोनसू हूँ और वो अपने आप को शांत करते हुए कहती है कि ये बस एक सपना है और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हाजुन की, जो कि उसके रियल वर्ल्ड में वो उसका हेड ट्रोलर था। वो आकर उससे कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही है, डायरेक्टर ओ ने आपसे कहा था ना कि आपको रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद जायन उससे पूछती है क्या तुम मुझे अस्पताल लेकर आए थे, और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से बेहोश हो गई थी ना। हाजुन उससे कहता हाँ आप कह सकती हैं कि आप मेरी वजह से बेहोश हो गई थी। वो अपने आप से कह ही रही होती है कि ये बस एक सपना है। तभी कांग हाजुन उससे कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप कितनी ठीक है जब तक आप बेहोश थी, अब मुझे लग रहा है कि आप काफी हद तक ठीक है मिस सोयंसी। ये सुनकर जायन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने अभी क्या कहा, मुझे क्या कहकर बुलाया, और उसे इस सब के लिए सॉरी बोलता है। ये सुनने के बाद जायन कहती है क्या मैं सच में सोयंसी हूँ, क्या मैं सच में स्पाइस अप अवर लव में आ गई हूँ। तभी पीछे से हॉस्पिटल के डायरेक्टर आकर कांग हाजुन को बुलाते हैं। ये देख जायन शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके कॉमिक के कैरेक्टर का नाम यही था बट उसकी शक्ल ये नहीं थी। इसके बाद वो अपनी कहानी को याद करती है जिसमें उसके मेन लीड कैरेक्टर का फेस ऑनलाइन ट्रोलर के साथ रिप्लेस हो जाता है। देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उससे पूछती है क्या तुम सच में JB इलेक्ट्रिक के CEO हो। वो उससे कह ही रहा होता है कि आप इतनी जल्दी नहीं जा सकती, अभी आपको आराम की जरूरत है। जायन उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। कांग हाजुन भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। भागते भागते वो एक बस में चढ़कर चली जाती है। वो वहाँ पर बैठकर सोच ही रही होती है क्या ऑनलाइन ट्रोल सच में कांग हाजुन है। वो अपने आसपास जितने बड़े सेलिब्रिटीज के पोस्टर्स होर्डिंग देखती है उन सब में उसे कांग हाजुन दिखाई दे रहा होता है और वो ये सब देखकर इतना परेशान हो जाती है और चीख कर चिल्लाकर कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं है और कह रही होती है वो ऑनलाइन ट्रोलर मेरा हाजुन कैसे हो सकता है। तभी एक जगह बस रुकती है और सारे लोग उतरने लगते हैं। वहाँ पर कांग हाजुन भी होता है। जायन उसे देखकर छुपने लगती है। जो लोग अभी बस से उतरे थे वो लोग वापस बस में चढ़ने लगते। ये देखकर जायन बहुत परेशान हो जाती है और ऐसा ही कई बार होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। वो इस सब के लिए बस ड्राइवर से पूछने जाती है तो बस ड्राइवर को देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि वो बस ड्राइवर उसका डॉक्टर ही था और उससे पूछती है कि ये बस हर बार हॉस्पिटल के सामने ही क्यों रुकती है। वो बस ड्राइवर उसे बताता है कि इस चैप्टर में हम यहीं पर हैं, इसके बाद एक क्रिटिकल सीन आने वाला है। ये सुनते ही जायन को टाइपिंग की आवाज सुनाई देने लगती है और वो ये सोच ही रही होती है कि इस आवाज का क्या मतलब है। इसके बाद वो अपने आप को कांग हाजुन की बाहों में पाती है और वो उसे हक कर रही होती है। उसका उसकी बॉडी पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अपने आप को रोक रही होती है पर उसके एक्शंस नहीं रुक रहे थे। कांग हाजुन उससे बोल रहा होता है उन बेकार कमेंट्स को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिए मिस सोयंसो। वो उसे देखकर मन में कहती है कि तुम उन्हीं में से एक हो। और इधर कांगजुन कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो, आपसे कोई कुछ भी कहे, मैं वही हूँ जिसने आपको पहले पसंद किया। और उससे कहता है कि आप मुझे अच्छी लगती है मिस सोयंसी। और जायन उससे कहती है कि ऑनलाइन फोरम पर सब कुछ झूठ नहीं होता है। और जायन अपने मन में कहती है कि ये वही सीन है जिसमें मैंने किसिंग सीन लिखा हुआ था। वो अपने आप से कह रही होती है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो। वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही होती है पर उसकी बॉडी पे उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इसके बाद वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी जायन इसके लिप में काट लेती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसको ब्रश करता हुआ देखते हैं और वो बहुत ही चिड़ी हुई होती है और कहती है मैं उसे किस कैसे कर सकती हूँ। और ये सोच कर वो बार बार अपने मुंह को साफ किए जा रही थी। और इसके बाद वो सोच रही होती है कि चाहे कुछ भी हो, क्या मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा। और सोच रही होती है क्या वो बस ड्राइवर इसी सीन के बारे में बात कर रहा था। और वो ये सोच रही होती है कि मैं एक राइटर हूँ तो मैं इन सब चीजों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ। इसके बाद वो आने वाले सीन्स के बारे में सोचने लगती है जहाँ सोयंसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। और इसके बाद कॉमिक में एक बहुत ही रोमांटिक एंड सिजलिंग सीन आने वाला होता है जिसे सोचकर वो शॉक्ड हो जाती है और अपने आप से कहती है कि मैं पागल हो गई हूँ। इधर कांग हाजुन उसे ढूंढ रहा होता है। इसके बाद वो CCTV कैमरेज में जाके चेक करता
होता है जहाँ वो उसे मिल जाती है। जायन इधर छुपकर भाग ही रही होती है, तभी हाजुन उसे ढूंढ लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो भागते भागते जाकर एक बेड पर लेट जाती है और हॉस्पिटल का स्टाफ उसे ले जाकर हाजुन के पास छोड़ देता है। वो उसे देखकर इरिटेट होकर वहाँ से भागने लगती है, बट वो हर जगह उसका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद वो एक बाथरूम में बैठकर सोच रही होती है कि अगर मैं एक राइटर हूँ तो क्या मैं गॉड नहीं हूँ जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, पर मैं अपनी मर्जी से कुछ कर क्यों नहीं सकती हूँ। और वो अपने आप से कहती है मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं बस एक सीन में फंस गई हूँ। तभी वहाँ पर कांग हाजुन आ जाता है। इससे वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो अपने रूम में वापस आ जाती और सोच रही होती है कि आखिरकार मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ। तभी उसे एक साइन बोर्ड देखकर याद आता है कि मैं इस दुनिया की लीड कैरेक्टर हूँ, अगर मैं ही मर जाऊंगी तो मतलब कि ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो हॉस्पिटल की छत पर जाती है। हॉस्पिटल के बाहर सब उसे मना कर रहे होते हैं कि मत कूदना, नीचे उतर जाओ। हाजुन भी आकर उसे रोकता है और डायरेक्टर ओ से एक एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर बुलाने को कहता है। इधर जान सोच रही होती है कि मैं अगर सोएंसी के रूप में मर जाती हूँ तो मैं फिर से जान बन जाऊंगी। इसके बाद वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। इधर हाजुन सुपर हीरो की स्टाइल में उसे आकर बचा लेता है और वो नीचे गिरते हुए अपने आप से कह रही होती है मुझसे दूर रहो। ये सीन सच में बहुत ही फनी होता है। इसके बाद वो अपने रूम में आकर सारे पॉइंट्स को लिख रही होती है कि जब मैं उठी तो मैं अपनी कॉमिक की फीमेल लीड बन गई। दूसरा पॉइंट की क्रिटिकल सीन होकर ही रहेगा। तीसरा कि जब टाइपिंग की आवाज आती है तो कहानी नाम जोन पर हावी हो जाती है। हाँ, एक और पॉइंट की कहानी के कैरेक्टर्स कभी नहीं मरते। और सोच रही होती है कि अगर मैं नहीं मर सकती तो इसका मतलब वो ऑनलाइन ट्रोलर भी नहीं मर सकता। और अपने आप से कहती है इसका मतलब मुझे वो आखिरी सीन उस ऑनलाइन ट्रोलर के साथ निभाना होगा। वो ये सोचकर परेशान हो रही होती है, तभी फिर से टाइपिंग की आवाज आती है। इसके बाद इनका बहुत ही सडक्टिव सीन आता है और कहानी फिर से जायन पर हावी हो जाती है। उसका बॉडी पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। इसके बाद सीन कट होता है। जायन सीधा सुबह सोकर उठती है और अपने आप से कहती है क्या ये सीन ऑयलिंग मसाज के साथ खत्म नहीं हुआ था। और सोच रही होती है मुझे इसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। और वो सोचती है अगर मैंने आखिरी सीन नहीं किया इसका मतलब मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इधर हाजुन भी उसके लिखे हुए सारे पॉइंटर्स को पढ़ लेता है। तभी उसके पास जायन की रिपोर्ट्स आती है जिसमें एमनीशिया निकला होता है। तभी वहाँ पर जायन आ जाती है। वो उसे देखकर एकदम से चिट अंदर रख लेता है और उससे कहता है कि अरे तुम जाग गई। और वो उससे पूछता है कि तुम कॉफी पीना चाहोगी। इधर जायन रोमांस सीन के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि इसके बाद एक हैप्पी एंडिंग होती है। ये कहते हुए वो उसके पास आ रही होती है। इसके बाद वो अपना गाउन उतारते हुए उससे कहती है क्या हम दोनों अपने आखिरी सीन को करें। हाजुन जैसे ही उसे किस करने जा रहा होता है तभी वहाँ पर जायन के कॉमिक का मेन लीड आ जाता है और वो उसे देखकर सोच रही होती है कि यहाँ मुझे मेरा पहला प्यार क्यों दिखाई देगा। इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में।